हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? बहुत अच्छा। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, राइट? तो आज का ये पूरा लेक्चर आधारित है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, राइट? तो इसको बनाने के लिए जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है, सपोज जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आप जानते ही, राइट? उसके अलावे जैसे आपने जो पढ़ा होगा ज्योमेट्री 9, 10 इस क्लासेस में, तो उसकी ज़रूरत है इस वीडियो में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो पहले की तरह एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, जहाँ तहाँ ऐसे भगा के समझ में बात नहीं आएगी। और अगर ऑप्टिक्स अगर आपका कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा मज़ा उसमें नहीं आता है बनाने में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उससे भागते भी हैं, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है कि आप भागिए नहीं, बस समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन में रहना है, और तो कोई बात है नहीं। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ओके? ताकि और जो वीडियो बनेगी वो आपको लगातार मिलता रहे, ओके? तो हम लोग बहरहाल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके? तो देखा आपने एक क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, सो दैट फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर, राइट? क्वेश्चन ने पूछा है द एंगल ऑफ डेविएशन, ये बहुत ज़रूरी है। एंगल ऑफ डेविएशन, उसने कहा दो डेविएशन हो सकता है, दोनों बताइए। एक डेविएशन पाई माइनस 2i, दूसरा डेविएशन पाई प्लस 2i। आइए सीखते हैं। देखिए, जैसे कि इसको आप समझना इस तरह से कि सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ओके? प्लेन मिरर पे लाइट का आना इस तरह से हुआ, प्लेन मिरर पे लाइट का आना से ऐसे हुआ, और यहाँ के बाद ये इस तरह से, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? आई। तो डेविएशन कहते किसको हैं? अगर ये मिरर नहीं होता तो ये बीम इस तरह से चला जाता, राइट? अगर ये मिरर नहीं होता तो बीम इस तरह से चला जाता, राइट? तो ये देखिए, आना था इस तरह और वो चला गया इस तरह, तो एक डेविएशन तो ये, एक डेविएशन तो ये, से दिस डेविएशन इज del 1। और दूसरा डेविएशन ये, इसमें देखिएगा जैसे कि लाइट का आना इस तरह से हुआ था और लाइट का जाना इस तरह से हो गया ऐसे, तो हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे। देखिएगा ज़रा गौर से, आना था इस तरह और वो चला गया इस तरह। एक डेविएशन तो यहाँ से ऐसा हुआ, दूसरा डेविएशन ये ऐसे, ठीक? ये वाला कितना हो गया? del 2, राइट? तो सोचिएगा इस फिगर में ये ज्योमेट्री जैसे कि हमने पहले बताया, दिस प्लस दिस तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे del 1 प्लस 2i विल बी इक्वल टू पाई, del 1 plus 2i will be equal to pi, therefore del 1 will be equal to pi minus 2i। यहाँ तक सही है? इधर देखिएगा, this del 1, ये गौर करना मेरी बात पे, this del 1 plus this del 2 should be 360। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे del 1 plus del 2 should be equal to 2 pi, right? Therefore del 2 will be equal to 2 pi minus del 1, okay? Then del 2 will be equal to 2 pi minus del 1। del 1 कितना? pi minus 2i, ओके? del 2 will be equal to 2 pi minus pi, ये कितना हो गया? pi माइनस प्लस pi प्लस 2i, ओके? तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे ना बात समझ में आसान है ना? तो इससे आपने सीखा एंगल ऑफ डेविएशन। बहरहाल बात आगे बढ़े, ओके? आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। देखिए, तो ये क्वेश्चन आधारित है ना कि जैसे अगर ये मिरर है, सपोज ये मिरर है, लाइट का इस पे ऐसे आना हुआ, लाइट का इस पे ऐसे जाना हुआ, राइट? क्वेश्चन ने कहा कि मिरर को अगर हल्का सा झुका दिया जाए, अगर ये मिरर है तो यहाँ से ऐसे आना फिर जाना इस तरह से, अगर मिरर को हल्का सा झुका दिया जाए ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो कितना डेविएट करेगा, राइट? जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो कितना डेविएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू से नॉर्मल। तो देखिए कैसे बनाते हैं।
आइए सीखते हैं। फॉर ए फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट, तो इस वर्ड को पकड़िए, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड। इसका मतलब लाइट सोर्स जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे आने दिया जाए और ये पड़ना हुआ इस तरह से ऐसे ज़मीन पे, इस तरह से देखिए, ये इस तरह से, राइट। अब ये जितने एंगल से सपोज आएगा से अल्फ़ा, उतने ही एंगल से ये जाएगा से, ये हो गया ऐसे अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सही है ना यहाँ तक बात। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि मिरर को थोड़ा सा मोड़ दिया गया। कितना मोड़ दिया गया? थीटा। मान के ये चला जाए कि इसको क्लॉकवाइज थीटा मोड़ा गया, ठीक। देखिए दूसरा केस, तो ये था पहला केस और हमने इसको ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है। तो ये मिरर को ऐसे मोड़ दिया गया और मोड़ दिया गया बाई एन एंगल थीटा। अब देखिए इसमें इस तरह से ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया नॉर्मल लाइन और ये हो गया पहला नॉर्मल, ये हो गया जो पहले नॉर्मल था वही। अब लाइट बीम जैसे जहाँ पे था, देखिए लाइट बीम अगर यहाँ पे था पहले की तरह, तो ये एंगल अभी भी वही है अल्फ़ा, लेकिन अब तो नया वाला नॉर्मल तो ये हो गया, ये था नॉर्मल, ये हो गया एन डैश, ठीक। ये था एन और ये हो गया एन डैश। तो अगर ये थीटा घुमा है तो ये वाला भी कितना घूमेगा? थीटा, राइट। अब मिरर का कहना क्या होगा कि तुम आ रहे हो, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना है? अल्फ़ा प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस विल बी इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, राइट। तो रिफ्लेक्शन कितना होगा? जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थीटा आई, तो उतने ही से जाएगा, जाने दीजिए, ये ऐसे। तो ये वाला अब कितना होगा? थीटा प्लस अल्फ़ा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, राइट। ये हो गया थीटा रिफ्लेक्शन, थीटा आई थीटा। यहाँ तक बात सही है। तो सोचिए, तो पहले वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा से आया, अल्फ़ा से गया, लेकिन अब देखिए तो उसके रिस्पेक्ट में कितना हो गया? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फ़ा, राइट। इस पॉइंट को ऐसे ओ कह देते हैं। तो देखिए एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट, angle made by reflected beam of light with respect to line ON, with respect to line ON कितना? थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा। ओके यहाँ तक। तो कितना कैलकुलेट भाई? तो पहले था अल्फ़ा, अब कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फ़ा। तो सो हम लोग अब क्या बोलेंगे? सो दैट रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल, ठीक है। देयरफॉर टर्निंग ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट with respect to previous one कितना होगा? बोलिए। टू थीटा प्लस अल्फ़ा में से हम लोग अल्फ़ा को लेस कर देंगे, माइनस अल्फ़ा। तो ये कितना बन गया? 2 थीटा, राइट। तो बात ऐसे बनती है। आई ना बात समझ में? तो इस तरह से, राइट। तो याद रखिएगा कि अगर आप मिरर को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड बीम अपने प्रीवियस नॉर्मल से 2 थीटा से वो रोटेट कर जाएगा। ओके, आई ना बात समझ में? तो बस इसको देखना है एक बार, दोबारा कोई बात है नहीं, राइट। एक क्वेश्चन और बड़ा ही बढ़िया प्लेन मिरर का आपके सामने देखिए। ऐसे इसमें कहा गया कि एक प्लेन मिरर है और इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है जो यहाँ से एल डिस्टेंस पे है। यहाँ से 2l पीछे, मतलब यहाँ से सिंपली l पीछे एक रास्ता है। उस रास्ते पे एक ऑब्जर्वर मूव करता हुआ जा रहा है, राइट। उसके बाद कहा गया फाइंड द ग्रेटर डिस्टेंस ओवर विच
ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम मिरर। आगे बात समझ में, कितनी डिस्टेंस तक, मतलब कि इस रास्ते में कहाँ से लेके कहाँ तक उस आदमी को इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में दिखाई देगा। राइट, बात को आगे बढ़ाई जाए, चलिए बढ़ाते हैं। आइए देखिए, अगर यहाँ देखना, अगर ये जो बीम है ऐसे आना हुआ और ऐसे जाना हुआ से इस तरह से, ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो यहाँ से आने वाला लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, बॉटम एंड से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आँखों में पहुँचेगी। और वही हाल ऊपर, यहाँ से आने वाला बीम, ये देखिए यहाँ से आने वाला बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आँखों तक पहुँचेगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ तक पहुँचना हुआ, तो ये ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसे फिर ऐसे, बोलो हाँ या ना। तो बस बात यही इतनी है। ओके, यहाँ तक तो हम लोग समझेंगे ऐसे। तो एक बात और हो जाए, हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, ये पॉइंट एन, ये पॉइंट एन, इस पॉइंट को ऐसे ए कह दिया जाए, बी तो पहले से लिया हुआ है, इस पॉइंट को सी कह दिया जाए। हमें ए सी कैलकुलेट करना है, ये भूलना नहीं है, हमें ए सी चाहिए होगा। राइट, ए सी कैसे बनाएंगे देखिए। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो हम लोग इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए ये ऐसे, और इसको थोड़ा सा इस तरह से, देखिए ऐसे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये यहाँ से तकरीबन इस तरह से। राइट, तो अगर इस पॉइंट को अपने मन से देखना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इस पॉइंट को अपने मन से ऐसे पी कह दिया जाए, पी। तो चलिए उसको लेकर के फिगर को इस साइड आइए देखते हैं। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। राइट, तो देखना, ये ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक, अगर ये लेंथ डी है, तो ये लेंथ कितना होगा, d/2। राइट, अगर ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक l है तो पीछे भी कितना होगा, l होगा। तो ये ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे l होगा। राइट, ये पूरा कितना है, 2l, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे है 2l। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। राइट, इस एंगल को अपने मन से मान लेते हैं थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस लेंथ को हम लोग ऐसे मान लेते हैं y, तो ये वाला भी कितना हो गया ऐसे y। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब देखो तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कितना l, एंड सेम tan थीटा विल बी इक्वल टू y परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 2l प्लस l, ये कितना हो गया 3l। राइट, तो देयरफॉर d/2l विल बी इक्वल टू y अपॉन 3l, d/2l विल बी इक्वल टू y अपॉन 3l। l से l कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से y तो मालूम हो गया 3d/2, लेकिन हमें होल लेंथ चाहिए, होल लेंथ। देयरफॉर AC, उस फिगर को देखना, AC विल बी इक्वल टू 2y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3d/2, ये कैंसिल। देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 3d। ओके ना, तो ऐसे बनाते हैं। और ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर ये होल लेंथ d, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, d/2, देख ही रहे हैं आप। ठीक, ये अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से l डिस्टेंस पीछे है तो इसका वर्चुअल इमेज यहाँ से l पीछे बनेगा, तो ये लेंथ l आपके सामने, कोई दिक्कत तो नहीं। बात आगे बढ़ाई जाए। ओके, देखिए एक और बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन। राइट, तो क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आपको सुना दिया जाए कि आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा होगा, जिसमें कहा गया है कि दीवार पे एक मिरर है, लंबा सा ऐसा रखा हुआ, उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे कि आदमी का पूरा इमेज उस मिरर में बनता हुआ दिखाई दे। मिनिमम डिस्टेंस पे ऐसे कितने पे रखा जाए, सुना है ना, वही क्वेश्चन है, पढ़ के देख लीजिए। सो दैट मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ दैट ऑफ ऑब्जर्वर। तो आइए सीखते हैं। देखिए, मान के चलिए कि पहली बात तो कि ये ज़मीन, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, और दीवार पे कहीं ऐसे मान के चलिए कि ये मिरर ऐसे है, ये मिरर है। ठीक, इधर कोई ऑब्जर्वर है इस तरह से ऐसे। राइट, तो ये ऑब्जर्वर ऐसे मान लिया गया।
अब सोचिए, सपोज़ हम ही एक ऑब्जर्वर हैं, सामने में आईना ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ से ध्यान देना कि टॉप मोस्ट हेयर का पोर्शन है, यहाँ से जाने वाला बीम ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आना चाहिए। तो यहाँ से तो कुछ आई का लोकेशन नीचे है, बोलो हाँ या ना, तो ये आई का लोकेशन से कुछ नीचे, तो यहाँ से आने वाला बीम यहाँ से आने के बाद यहाँ आना चाहिए, दिस राइट। और पैर, तो जो पैर है, तो पैर से जो बीम यहाँ पर आएगा वो उसकी आंखों में आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आने वाला बीम, ये देखिए डबल एरो, वो उसकी आँखों तक आना चाहिए। देखने वाला काम तो वहीं से हो रहा है, तो ये ऐसे होना चाहिए, राइट। तो हमें ये देखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और हमें ये देखना है कि ये अगर एंगल बीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, बीटा होगा, राइट। तो देखिए हम लोग इतना तो सोच ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। अगर ये लेंथ y हो गया तो ये लेंथ भी कितना होगा, y। और यहाँ देखिए, अगर ये लेंथ अगर x हो गया तो ये लेंथ भी कितना होगा। तो इक्वल एंगल के सामने वाला लेंथ भी इक्वल होता है, हमने उसी का सहारा लिया कि अगर ये y है तो ये भी y, और अगर ये x है तो ये भी x। अब सोचिए, अगर ये y है, ध्यान देने की बात, अगर ये y है तो ये लेंथ भी कितना होगा, y, और अगर ये x है तो ये लेंथ भी कितना होगा, ये लेंथ भी कितना होगा, x। एनी ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब बात आगे बढ़ाते हैं। हाइट ऑफ पर्सन क्या होना चाहिए, आइए सीखते हैं। 2x + 2y, तो ये हो गया 2x + 2y। हाइट ऑफ मिरर बताइए, हाइट ऑफ मिरर x + y, तो ये हो गया हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू x + y, राइट। तो अब इसको सोचिए, तो 2 × x + y, राइट। तो इन दोनों को अब मिलाइए। हाइट ऑफ पर्सन शुड बी इक्वल टू, हाइट ऑफ पर्सन शुड बी इक्वल टू 2 × x + y क्या है, हाइट ऑफ मिरर। ये हो गया हाइट ऑफ मिरर, राइट। तो ये हो गया हाइट ऑफ पर्सन 2 टाइम्स हाइट ऑफ मिरर। वही प्रूफ करना था, देखिए। सो दैट मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन बाई 2 विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ पर्सन बाई 2 विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ मिरर। ओके, आगे की बात समझ में आसान है ना, बहुत ही आसान है। आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, और वो हल्का वो जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री वाला कि इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होगा, ये सब तो आप पढ़े होंगे हाई स्कूल्स में। ओके, तो बस वही उतनी बात है, और स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखते रहना है। और कहीं पर ऐसा नहीं है कि ये समझ में आता है, ये आप कर लेंगे, कब कर लेंगे वो समय आता नहीं, करते हुए चलिए। ओके, बिल्कुल डिसिप्लिन में रह करके आपको पूरा समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है, राइट। बहरहाल बात को आगे बढ़ाया जाए। देखिए एक और जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार इसको देखा होगा। देखिए क्वेश्चन में है क्या, ये आने वाला बीम हुआ, ये रिफ्लेक्टेड, M2 ने किया रिफ्लेक्ट, और फाइनली M1 ने कर दिया रिफ्लेक्ट, ठीक। तो ऐसा है, जो फिगर की जो बात है पहले वो हो जाए। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन OC, देखिए लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन OC, सही है। तो AB और OC तो पैरेलल हो गया। OB लाइन इज पैरेलल टू लाइन CD, OB लाइन इज पैरेलल टू लाइन CD। ओके, क्वेश्चन ने कहा ऐसा कि थीटा बता दो, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं काम, जरा देखिए। ये मिरर देख रहे हैं ना आप, ऐसे इसको थोड़ा सा और झुका दिया जाए, राइट। अब देखिए जरा सा, आने वाला बीम तो ऐसे आया, तो ये नॉर्मल लाइन, ये हो गया नॉर्मल लाइन। तो ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वो जाएगा, सब जानते हैं। फिर इसकी मुलाकात यहाँ पे हुई, तो ये मिरर है, ये भूलना नहीं है, ये मिरर है, ठीक। जितने एंगल से वो आएगा उतने एंगल से वो जाएगा, तो ये चला गया, ठीक है, बाहर निकल गया। ये भी कितना हो गया, बीटा। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ध्यान देना, वो फिगर देख लो। OB इज पैरेलल टू, देखिए OB इज पैरेलल टू CD,
तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा। तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा। तो थीटा, तो ध्यान देना, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी इक्वल टू 180, राइट। तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 180, राइट। अब आगे बढ़िए, ये अल्फ़ा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। अब गौर करिए तो इस ट्रायंगल में दिस प्लस दिस तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए। तो हम लोग ऐसा बनाते हैं, ऑल्सो फ्रॉम राइट फ्रॉम ट्रायंगल BOC, ऑल्सो फ्रॉम, वहाँ देखना, ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल BOC, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180, राइट। 90 से 90 ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो हम लोग अब क्या कहेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे क्या पुट कर दिया जाए, थीटा। तो इसको कहा जाए इक्वेशन 1, इसको कहा जाए इक्वेशन नंबर 2। दोनों से देखिए ज़रा सा, हम लोग ऐसे बोलेंगे, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 3 थीटा विल बी इक्वल टू 180, थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, राइट। तो हमने क्या देखा, एंगल कितना, अरे बहुत ही, ये ज्योमेट्री ही तो है और कुछ है। इसका ध्यान रखना है कि नॉर्मल लाइन से जितने से वो आएगा उतने से वो जाएगा। नॉर्मल लाइन ये हो गया इस मिरर के लिए, जितने से आएगा उतने से आएगा। बाकी तो ज्योमेट्री है, नाम ही है इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो चिंता करने की बात नहीं है। जैसे आज हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे, हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में 2 तरह का, एक प्लेन सरफेस जिसमें प्रिज्म आएगा, एक कर्व सरफेस जिसमें लेंस आएगा। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब उसी का हिस्सा है। तो बिल्कुल साथ बस बने रहिए, एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, कंपटीशन मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन ये प्रयास सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करें, आप थ्योरी को समझें, आप न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा बनाएं। दिक्कत होने पे आप डिस्कस करें मेरे से या अपने फ्रेंड से, सीनियर से, ओके। तो वो काम करना होगा, तभी बात बनेगी। फिलहाल हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ओके। देखिए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेन मिरर का ही है और सिंगल मिरर का है। अभी तो हम लोगों ने देखा 2 मिरर के बीच एंगल था ना, कैलकुलेट करने को वही कहा गया था, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। देखिए जरा गौर से, देखिए ऐसे, अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, x फ्रॉम प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए कहीं ऐसा रहा होगा प्लेन मिरर, ठीक है, और एक आदमी से आप ऐसे कह लीजिए कि एक आदमी ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ज़मीन पे ऐसे खड़ा होगा, ये दीवार पे प्लेन मिरर कहीं ऐसा रखा हुआ होगा, ये आदमी कहीं ऐसे खड़ा है, और पीछे में ये दीवार भी रही होगी, नो डाउट, पीछे में दीवार रही होगी। ये मैन का वो पोर्शन है, आई का पोर्शन। तो अब आगे देखिए, अ मैन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम प्लेन मिरर, ये लेंथ है ऐसे x, एनी ट्रबल, ठीक है। ही वांट टू सी द इंटायर वॉल होना चाहिए, इंटायर वॉल इन मिरर, इंटायर वॉल इन मिरर। तो सोचिए ऐसे, यहाँ से लोअर एंड, गौर करना, ये इसके आँखों में जाए, ऐसा होना चाहिए, और यहाँ से जो आए ये भी उसको उसकी आँखों में आना चाहिए, ठीक। और हम लोग इतना तो ज़रूर कहेंगे, अगर ये अल्फ़ा हो तो ये भी अल्फ़ा होना चाहिए, और अगर ये बीटा हो तो ये वाला भी एंगल बीटा होना चाहिए, ठीक है। ये मैन है और ये वॉल है। वॉल की हाइट अवेलेबल है से h अवेलेबल है, और ये होना चाहिए था, मैन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम प्लेन मिरर इन फ्रंट ऑफ हिम, वॉल यहाँ होना चाहिए था हाइट h, ओके। इन मिरर विच इज़ एट डिस्टेंस y बिहाइंड द मैन, ये देखिए बिहाइंड द मैन, ऐसे ये होगा y बिहाइंड द, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ये चाहिए मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। अब सोचिए इस तरह से कि अगर हम लोग इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, ये देखिए, अगर ये ऐसे बढ़े, ये समथिंग इस तरह से ऐसे आ जाए,
ऐसे ही इस तरह से ऐसे आ जाए। तो गौर करना, ये अगर x है तो ये लेंथ भी होना क्या चाहिए, x होना चाहिए, ये लेंथ भी x होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ये हाइट कितनी है h, तो बस आप ज़्यादा कुछ ना करें, ये इस ट्रायंगल को ज़रा सा समझ लें आप। हालांकि ये फिगर इसके सीध में यहाँ पे होना चाहिए था, वैसा बन नहीं पाया, लेकिन आप इसका ध्यान रखेंगे। हम लोग करेंगे क्या, देखिए h और ये इस तरह से, राइट। तो ये हाइट होगी ऐसे h, ये हम लोग को पता नहीं, हम लोग इसको ऐसे d मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद ये लेंथ यहाँ से, ये लेंथ यहाँ से, ये कितना है, पूरा लेंथ 2x प्लस वाई, ये लेंथ 2x प्लस वाई, राइट। और मिरर से ये लेंथ कितना है, ऐसे से x, तो ये लेंथ ऐसे x, ये लेंथ 2x प्लस वाई, ये लेंथ d कह लें, और ये लेंथ कितना, कैपिटल H। अब तो ज्योमेट्री इजी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको आप सिंपली इस तरह से ऐसे कर दें, ठीक है। इसको ऐसे कर दें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या कहना चाहिए, बोलिए, d/2 अपॉन x, d/2 अपॉन x। वही यहाँ से विल बी इक्वल टू h/2 अपॉन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ओके, तो ये ऐसा क्या हो गया, d/2x विल बी इक्वल टू h/2 इंटू 2x प्लस वाई, राइट। 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो गया। तो हम लोग इसके बाद अब कैसे बात को आगे बढ़ाएंगे, देखिए चाहिए क्या था, चाहिए था ये मिरर साइज चाहिए था। तो d विल बी इक्वल टू h इंटू x अपॉन 2x प्लस वाई। ओके, तो ऐसे बात बनती है, और आपने सीखा इसको, इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। ध्यान क्या रखना है ना, कि दीवार इस मैक्सिमम जो हाइट है इसका इमेज इसकी आँखों में बना दे, और दीवार का बॉटम जो है वो इसका इमेज इसकी आँखों तक पहुंचा दे, और तो कोई बात है नहीं, राइट। फिलहाल बात आगे बढ़ाएं, आइए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे कि सर कब बताएंगे। देखिए तो इसमें प्लेन मिरर है जो मूव कर रहा है, और वो भी ऑब्लिकली मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्लिकली मूव कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन ने पूछा है सिंपली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब कोई कुछ नहीं बोले इसका मतलब क्या होता है मालूम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, राइट। तो देखिए आपसे ये पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये पूछा गया। कैसे बनाएंगे, आइए कैसे सीखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपको जानना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा, देखो अगर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा होगा, दिस, तो उसका इमेज भी इस तरह से नज़दीक आ रहा होगा। तो समझिएगा भाई, इस तरह से इसका इमेज, जैसे ये फर्स्ट तो ये वाला फर्स्ट, सेकंड पहुंचा तो ये वाला भी सेकंड पहुंचेगा, ये थर्ड तो ये वाला भी ऐसे थर्ड पहुंचेगा। ओके, फिर यहाँ देखिएगा, अगर ये दूर जा रहा हो, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, से 1 2 3 ये दूर जा रहा हो, तो इसका इमेज भी देखिएगा, दिस, तो ये 1 2 3, तो हमने क्या देखा, ठीक। तो इसमें लिखा यही जाता है, समझा यही जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror will be equal to negative of velocity of object with respect to the mirror। यहाँ तक बात सही है। Image with respect to mirror will be equal to object with respect to mirror, उसका अपोजिट। ऑब्जेक्ट अगर आगे जाएगा तो ये पीछे, और अगर ये पीछे जाएगा तो ये आगे। यहाँ तक बात सही है, कोई ट्रबल कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं। तो इसका बिल्कुल हम लोग यूज़ करेंगे, सीखते हैं। आइए देखिए, पहले along x एक्सिस, आप बोलेंगे सर एक्स वाई क्या कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इसके पास दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इसके पास दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की चर्चा कर रहे हैं, सीखना है आपको अच्छे से बस, और कोई बात नहीं। आइए देखते हैं।
velocity of image with respect to ground will be equal to velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror with respect to the ground. यहाँ तक सही है. Velocity of image with respect to mirror will be equal to minus velocity of object with respect to the mirror plus velocity of mirror with respect to the ground. यही बात सच है. उसके आगे बढ़िए, माइनस को रहने दीजिए. Velocity of object with respect to ground plus velocity of ground with respect to the mirror plus velocity of mirror with respect to the ground. ओके, तो ये तो बातें हो गई. उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये क्या देखने में अच्छा लग रहा है, ग्राउंड चले मिरर के हिसाब से, इसको उल्टा कर देंगे. तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट. माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट. तो बात किसकी हो रही थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो आइए अब करें डिस्कस. देखिएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसके लिए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस. आइए 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड के हिसाब से, वो देखिए एक्स में तो 5 cos 30 माइनस आई. तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 5 2 इंटू 5 cos 30 √3/2. √3/2 किधर माइनस आई, ये तो पूरा हो गया. माइनस ऑब्जेक्ट ग्राउंड के हिसाब से 10 cos 60 प्लस आई. तो ये हो गया 10 cos 60. 10 cos 60 कितना 1/2 प्लस आई. इसको हम लोग बाकायदा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा. तो ये हो गया 5√3 अलॉन्ग माइनस आई माइनस 5 अलॉन्ग आई. तो कितना हो जाएगा, 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो ये √3 + 1 अलॉन्ग माइनस आई. यहाँ तक तो सही है, ओके ना. तो इसको आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं -5 √3 + 1 अलॉन्ग आई कैप. यही बात सच है. अब सोचिए y कंपोनेंट क्या करें. देखिए ये y कंपोनेंट, अब इमेजिन करिए लॉजिकली, जितना बढ़िया आप समझ सकते हैं वो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती. मिरर सपोज आगे ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, तो अगर मिरर के नज़दीक जाएंगे या दूर जाएंगे तब ना उसका इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में दूर या नज़दीक जाएगा. तो सपोज ये ऐसे मिरर है और आप ऐसे जा रहे हैं इस तरह से, तो इसका इमेज भी उतना ही पीछे इधर से ऐसे चलता हुआ चला जाएगा. बोलो हाँ या ना. आप बोलेंगे सर सीन तो यहाँ पे ऐसा है कि दोनों मूव कर रहा है ऊपर, राइट. सीन तो ऐसा ही है ना. 10 sin 60 10 sin 60 वाला कंपोनेंट ऊपर, और उधर 5 sin 30 वो कंपोनेंट ऐसे ऊपर. तो सोचिए अगर दोनों इस तरह से ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, तो ये जो y कंपोनेंट का जो v है वो क्या कहेगा कि भाई तुम्हारे पैरेलल ही पीछे इमेज बन जाएगा. अगर तुम ऊपर जा रहे होगे तो तुम्हारे ऊपर जाने की जो रफ्तार है वही रफ्तार तुम्हारे इमेज की भी ऊपर जाने की होगी. बोलो हाँ या ना. बस यही इतनी बात है. तो हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या करना चाहेंगे 10 cos 60 नहीं, देखिए 10 cos 60 नहीं 10 sin 60. तो ये ऐसा हो गया along y axis 10 sin 60, तो 10 √3/2 sin 60, ये cos 60 और ये sin 60, तो 2 5 ऐसा हो गया. तो अब सोचिएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के नज़र में. आइए सोचते हैं कितना हो गया. तो ये हो गया -5 इंटू √3 + 1 अलॉन्ग आई कैप प्लस 5 √3 अलॉन्ग जे कैप. ठीक है. और ये जैसे मीटर पर सेकेंड है तो हमें कहना होगा मीटर पर सेकेंड. ओके, ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसा सीखते हैं, राइट. तो बस यही है. इसको तो हम लोगों ने थ्योरी में भी डिस्कस किया था. तो बस वैसे ही y कंपोनेंट में कोई बढ़ाइएगा नहीं. y कंपोनेंट के बारे में हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर मिरर भी मूव कर रहा हो वर्टिकली, ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली मूव कर रहा हो, तो इसका कहना है ना
कि अगर मेरी रफ्तार अगर इस तरह से है तो मेरे इमेज की भी रफ्तार वर्टिकल में हमारी रफ्तार है वही रफ्तार होनी चाहिए। क्यों? मिरर का हर एक पोर्शन इमेज बनाने को रेडी होता है, हर एक पोर्शन, तो उसे हटाना नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों ने ये रिलेटिव सेक्शन डिस्कस किया एक्स के लिए वाई में करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए वैसी बात नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और वो भी काफ़ी हल्का, ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए। देखिए इसमें ऐसा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। देखिए ऐसे, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे मिरर है, अब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, रफ्तार कितनी है? एक की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड, एक की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड और एक की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो चलिए बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड की नज़र में, और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तो आपको पता ही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर के हिसाब से क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। राइट, आइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड will be equal to velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror with respect to the ground, right? और इसके बदले में माइनस velocity of object with respect to the mirror plus velocity of mirror with respect to the ground minus velocity of object with respect to ground plus velocity of ground with respect to the mirror, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, माइनस, यहाँ देखिए इसको उल्टा कर दें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ें। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर ग्राउंड रिस्पेक्ट में, मिरर 3, 2 × 3 माइनस आई, राइट, माइनस ऑब्जेक्ट 2, तो 2 प्लस आई, तो हमने कितने 2 × 3 6 और माइनस प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसा माइनस आई ना बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस बेहद ही आसान होते हैं और ये रिजल्ट बस याद रखिएगा। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो बात बनेगी। यहाँ देखिए 2Vmg, ये देखिए ये देश माइनस प्लस और ये 2Vmg माइनस VOG, अगर इसको भी याद रखते हैं तो रेडीमेड तुरंत 2 लाइन बन जाएगा। राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई हबड़ी की बात नहीं, बड़े इत्मीनान से इन सब क्वेश्चंस को बनाया जाता है और बहुत मज़ा आएगा जब हम लोग स्फेरिकल मिरर के प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे इसी तरह से। राइट, तो बस आप सीखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो ये नंबर ऐसे नीचे लिखा हुआ, आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कैसा लगा उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल इसके न्यूमेरिकल्स को आप बनाएं, लेन मिरर के न्यूमेरिकल्स को आप बनाएं, जो दिक्कत होगी हम आपके साथ हैं। ओके।